इस एपिसोड की शुरुआत में लिनफेंग की वापस एंट्री को देखकर तो सबके सब हैरान रहते हैं। वहीं हावरेन काफी खुश होकर कहता है अंकल गुफेंग वापस आ गए, और वहीं पर उसके एंसेस्टर मेंग शियांग और उसके ग्रैंडपा भी लिनफेंग को देख काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं लिनफेंग तो सच में एक जीनियस है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग पीछे मुड़कर एक सीनियर से मदद मांगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी डिवाइन स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट होती है, जो कि लिनफेंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वापस से अपने स्वॉर्ड के अंदर जाकर लिनफेंग के पास आती है। ये देख तो तीनों ही मेजर सेक्ट्स के एल्डर हैरान हो जाते हैं और डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख लिनफेंग कहता है अच्छा तो अब तुम लोग मुझसे बचकर भागना चाहते हो, और डिवाइन स्वॉर्ड के जरिए काफी सारी स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करता है और उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे वो लोग अपने शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और घायल होकर दूर जा गिरते हैं। अब ये देख एल्डर हुआंग शिंग भी डिंगवान से कहता है कि क्या अब हमें भी यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो डिंगवान कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड लेवल से भी आगे की है, तो आखिर हम इसे मिस कैसे कर सकते हैं। तभी लिनफेंग को देख स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर डिंगवान से मदद मांगते हुए लिनफेंग को खत्म करने को कहते हैं। ये सुनकर लिनफेंग उनसे कहता है अब तुम्हारी बारी है, और उन पर भी काफी स्ट्रांगली अटैक कर देता है। ये देख वो सब अपने चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करते हैं और दूसरी तरफ से वो भी लिनफेंग पर स्पिरिट स्वॉर्ड के जरिए हमला करते हैं, लेकिन लिनफेंग का अटैक ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वो काफी आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उनके शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो लोग लिनफेंग के अटैक को हैंडल नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। अब ये देख फ्लेम वैली के एंसेस्टर अपने फर्नेस को बाहर निकालते हैं और इसके जरिए फायर फिनिक्स को समन करते हैं ताकि वो लिनफेंग के अटैक को डॉज कर सके, लेकिन लिनफेंग का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो आसानी से उनके फायर फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके फर्नेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख शिंगर लिनफेंग से माफी मांगते हुए उन्हें छोड़ने को कहती है। तभी लिनफेंग को सीनियर लॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहते हैं कि फ्लेम वैली के लोगों का जिंदा रहना जरूरी है। ये सुनकर लिनफेंग उन पर अटैक करना बंद करके डिंगवान पर अटैक करने वाला होता है। ये देख डिंगवान अपनी स्पिरिट बॉडी को समन करके लिनफेंग के अटैक को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग का अटैक उस पर भारी पड़ता है और उसका स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे डिंगवान घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। और अब वो लिनफेंग की पावर समझ चुका था, इसलिए वो तालिस्मानी पेपर का इस्तेमाल करके एल्डर हुआंग शिंग के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये देख लिनफेंग भी अपने वॉइड गेट को एक्टिवेट करता है और वहां से गायब हो जाता है, जिसे दूसरी तरफ से देख एंसेस्टर मेंग शियांग कहते हैं कि इसके पास भी स्पेस पावर्स है। वहीं हावरेन भी लिनफेंग के वॉइड गेट को देख काफी हैरान होता है, जिसके बाद हम स्पेस के थ्रू डिंगवान को एल्डर हुआंग शिंग के साथ ट्रैवल करते हुए देखते हैं। पर तभी उनके सामने लिनफेंग आता है और उन पर अटैक करके उन दोनों को ही काफी आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही डिंगवान को खत्म करने के बाद लिनफेंग को उसके कुछ ट्रेजर्स भी मिलते हैं, जो कि उसे लगते हैं कि शायद गॉड लेवल के हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से टाइमन हेडक्वार्टर पर आता है, जहां पर एंसेस्टर मेंग शियांग को लिनफेंग की फिक्र हो रही होती है। तो शाओ तियान लिनफेंग की तारीफ करते हुए काफी ज्यादा फेंकने लगता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मास्टर तो उन दोनों को अपने बस एक उंगली से खत्म कर देंगे। अब ये सुनकर सबके सब हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि शाओ तियान से कहता है तुमने फिर से अपनी बकवास चालू कर दी। तभी हावरेन दौड़ते हुए आकर उसे गले लगा लेता है। शिलिन लिनफेंग से पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए, तो लिनफेंग बताता है कि वो मारे गए, जिस पर शिलिन कहता है पर हमें तो उनकी आइडेंटिटी तक मालूम नहीं है। ये सुनकर लिनफेंग गुस्से से कहता है पर उन लोगों ने हावरेन को परेशान करने की हिम्मत की, जिसकी सजा बस मौत हो सकती है और कुछ नहीं। जिस पर हावरेन भी सबसे कहता है हाँ वो लोग वैसे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बुरे लोग थे, इसलिए अंकल गुफेंग ने उन्हें खत्म करके बिल्कुल सही कहा। वहीं एंसेस्टर मेंग शियांग भी लिनफेंग की काफी तारीफ करते हैं और उसके स्ट्रेंथ को देख वो भी काफी हैरान होते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहता है आप जरूर मजाक कर रहे होगे, क्योंकि मैंने ये सब डिवाइन स्वॉर्ड की मदद लेकर की है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। जिसके बाद लिनफेंग एल्डर गुशैंग से पूछता है कि आखिर उन्होंने फ्लेम वैली के लोगों को छोड़ देने को क्यों कहा। तो एल्डर गुशैंग उसे बताते हैं कि किस तरह से उनके अटैक करने से पहले ही शिंगर ने उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए उसकी वजह से उन्होंने फ्लेम वैली को माफ कर दिया है। जिसके बाद लिनफेंग उनकी बात मान लेता है और फिर वो एंसेस्टर ताई से पूछता है कि इन लोगों का क्या करना
करना है। तो एंसेस्टर ताई बहुत ही ज्यादा उन लोगों पर गुस्सा करते हैं और फ्लेम वैली में मौजूद शिंगर और उसके एंसेस्टर से कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मान लो और सरेंडर कर दो तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए बाकी 2 लोगों को हम 10 सालों की कैद की सजा देंगे। इस पर शिंगर अपने एंसेस्टर को उनकी बात मान लेने को कहती है, तो वो उनकी बात मान लेते हैं। इसलिए एंसेस्टर ताई गुस्से से उन पर अटैक कर देते हैं और शिंगर से कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा दोबारा नहीं किया और अच्छे से बिहेव किया तो आप अब भी यहाँ पर साउथ वेस्ट में जाकर रह सकते हो। ये सुनकर वो लोग उन्हें थैंक्स कहते हैं और शिंगर अपने एंसेस्टर को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हेवनली स्पिरिट वापस से अपीयर होता है, जिसे देख शाओ तियान डर कर लिनफेंग के स्पिरिचुअल सी में चला जाता है। वहीं वो हेवनली स्पिरिट लिनफेंग से कहता है कि तुमने यहाँ मौजूद डिवाइन स्वॉर्ड को रिवाइव किया है, जो कि यहाँ के लिए गुनाह है। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अब उसके इतना कहते ही लिनफेंग के सामने डिवाइन स्वॉर्ड की स्पिरिट अपीयर होती है, जो कि लिनफेंग से कहती है कि भले ही मेरी पूरी स्ट्रेंथ अभी तक रिकवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पनिश नहीं होने दूंगी। और इतना कहकर वो लिनफेंग को पीछे करके खुद आगे बढ़ती है। ये देख हेवनली स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हेवन के रूल्स के खिलाफ जा रही हो। ये सुनकर डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट भी अपने अटैक को तैयार करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करती है और जैसे ही हेवनली स्पिरिट का अटैक उसके नजदीक आता है तो वो भी उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेवनली स्पिरिट का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उसका शील्ड टूट जाता है और उसका अटैक भी वो ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पीछे की ओर चली जाती है। अब ये देख उस हेवनली स्पिरिट से बचाने के लिए लिनफेंग उसके आगे जा खड़ा होता है। ये देख हेवनली स्पिरिट उससे कहता है, क्या तुम भी मेरे हाथों मरना चाहते हो? अब जैसे ही उस हेवनली स्पिरिट का अटैक लिनफेंग और डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के करीब पहुंचता है, लिनफेंग अपने डिवाइन वॉइड गेट को एक्टिवेट करके स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और हेवनली स्पिरिट के अटैक से बच जाता है, जिसके कारण उसका अटैक जमीन के अंदर जा घुसता है। दूसरी ओर बाकी सब उसे सही सलामत देख काफी खुश होते हैं, पर वहीं हेवनली स्पिरिट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो लिनफेंग और डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करके और उन पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज तुम्हें अपनी पावर्स को सप्रेस करना होगा और अपनी गलती को सुधारना होगा, नहीं तो अगर तुमने फिर से हेवन के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की आज तो तुम पक्का मारे जाओगे। अब इतना कहते हुए वो उस पर इतना पावरफुली अटैक करता है कि लिनफेंग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और पीछे की ओर चला जाता है। ये देख डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती और उस हेवनली स्पिरिट से गुस्से से कहती है, एक बार मुझे अपनी विक्ट्री पीरियड को कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब उसके इतना कहते ही वो हेवनली स्पिरिट उसे वापस से उसके स्वॉर्ड में शील्ड कर देता है। ये देख लिनफेंग को उस हेवनली स्पिरिट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी दूसरी ओर से सीनियर लॉन्ग उसे शांत कराते हुए कहते हैं, तुम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो लो, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम बस इंतजार करो। जब तुम सुप्रीम गॉड बन जाओगे तब तुम आसानी से इसे खत्म करके अपना रिवेंज ले सकते हो। ये सुनकर लिनफेंग शांत हो जाता है, साथ ही वो हेवनली स्पिरिट भी वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद लिनफेंग डिवाइन स्वॉर्ड को देख उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, एक दिन मैं आपको आपकी पूरी पावर्स जरूर लौटाऊंगा। अब उसकी इन बातों को सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है और वैसे भी तुम बहुत दयालु हो, तुम जैसा इंसान बहुत कम होता है। अब इतना कहने के बाद वो वापस से अपनी जगह पर चली जाती है ताकि वो खुद को हील कर सके। वहीं ये सब देख एंसेस्टर मेंग शियांग हाओरेन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि भले ही किसी अदर दुनिया की ट्रेजर कितनी ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, पर उसे अपनी दुनिया में यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर हाओरेन के ग्रैंडपा भी उनकी बातों से एग्री करते हैं, जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंसेस्टर ताई युनमेंग पैलेस का शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। ये सुनकर एंसेस्टर मेंग शियांग उनसे कहते हैं कि आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी शीयुन ने हमारे युनमेंग पैलेस के अंदर शादी की है और हम लोग एक फैमिली की तरह है, तो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना तो हमारा फर्ज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये शीयुन कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शीयुन हाओरेन की ग्रैंड मदर है और मैंग की मॉम है। तो यहाँ पर जैसे ही शीयुन की बात छिड़ती है तो उसी दौरान
दौरान मैंग की भी बात छिड़ती है, जहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे 20 साल बीत गए पता भी नहीं चला, और अब तो शियून का ग्रैंड सन भी है, पर आज तक हमें उसके ग्रैंड सन के डैड के बारे में नहीं पता चला। अब यहाँ पर जैसे ही मैंग का नाम आता है तो लिनफेंग के हाथों से उसका कप छूट जाता है और वो हैरान होकर खड़ा होता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि हाओरेन कोई और नहीं बल्कि मैंग और उसी का बेटा है। साथ ही हाओरेन यहाँ पर क्लियरली ये भी कह देता है कि उसकी मॉम और डैड ने अब तक शादी नहीं की है। ये सुनकर लिनफेंग पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि हाओरेन उसी का बेटा है, और उससे मैंग के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। साथ ही उसे हाओरेन में अपनी और मैंग की परछाई भी दिखती है, जिसे देख वो काफी खुश होता है। वहीं हाओरेन अपने डैड की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मेरे डैड एक ग्रेट हीरो है जो कि काफी सालों से हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है हमारे पास आने के लिए, पर अब जल्द ही वो वापस आने वाले हैं हमसे मिलने के लिए, और तब तक मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये सुनकर सब काफी खुश होते हैं और लिनफेंग भी उसे देखने लगता है। तभी शाओतियान हाओरेन से जाकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारे डैड तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। और ये कहते हुए वो लिनफेंग को भी देख रहा होता है। तभी लिनफेंग हाओरेन से जाकर कहता है कि जब तुम्हारे डैड तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, जो उनका तुम जैसा बेटा है। ये सुनकर हाओरेन भी काफी खुश होकर कहता है क्या सच में, और फिर खुद की ही तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वापस से अभी भी सबको चिंता हो रही थी कि कहीं वापस से कोई उन पर हमला करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि हाओरेन के साथ साथ लिनफेंग के पास भी अनदर वर्ल्ड से मिले काफी सारे ट्रेजर्स और विरासत। यहाँ इन लोगों की बातें सुनकर शाओतियान सबसे कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक बार मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए उसके बाद कोई भी इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर लिनफेंग भी सबसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो खतरा टल गया है, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकते, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर सब उसकी बातों से एग्री करते हैं, जिसके बाद एंसेस्टर मेंग शियांग और हाओरेन के ग्रैंडपा हाओरेन को वापस ले जाने की बात करते हैं, तो एल्डर शू बानियान उनसे कहते हैं संभल कर जाने को, क्योंकि हाओरेन के पास भी विरासत है और अभी भी उस पर खतरा आ सकता है। ये सुनकर हाओरेन के ग्रैंडपा उनसे कहता है फिक्र मत कीजिए, हम हाओरेन का पूरा ख्याल रखेंगे, फिर ये हमारे युनमेंग पैलेस का गॉड सन भी तो है। अब ये सुनकर सबको काफी रिलैक्स फील होता है, जिसके बाद वो सब वहाँ से युनमेंग पैलेस के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाने से पहले हाओरेन काफी मायूस होकर लिनफेंग से कहता है कि आपके पास जब टाइम होगा तो आप मुझसे मिलने के लिए वापस तो आओगे ना। ये सुनकर लिनफेंग उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, जिस पर हाओरेन उससे प्रॉमिस करने को कहता है, और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से वापस जरूर मिलेंगे। और इसके बाद वो लोग एक दूसरे को अलविदा कहकर युनमेंग पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं हाओरेन को जाता देख लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि मेरे और इसके दोनों के पास ही विरासत है, इसलिए अगर मैं अभी हाओरेन के साथ गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम वापस मिल सके। अब उन लोगों के जाने के बाद एल्डर गुशैंग लिनफेंग से पूछते हैं कि अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, तो लिनफेंग उनसे कहता है कि अब आगे मैं जौ और तियानजियाओ के बीच होने वाले बैटल में पार्टिसिपेट करूंगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकूं। और इतना कहने के बाद वो उन्हें जू शियान स्क्रॉल देता है, जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल का ट्रेजर है, जिसे जैसे ही एल्डर गुशैंग बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर ओपन करते हैं तो वो सब उसके स्पिरिचुअल स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखती है और वहां पर जू शियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी उन्हें दिखता है, जिसे देख वो सब के सब काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो काफी ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक स्ट्रांग ऑरा भी रिलीज करते हुए काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड्स को भी बाहर निकालता है। तभी उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बीचों बीच लिनफेंग आ खड़ा होता है, जिसे देख एल्डर गुशैंग हैरान होकर से कहते हैं कि क्या तुम सच में इस जैसे इतने खतरनाक और अच्छे ट्रेजर को हमें देना चाहते हो, जिस पर लिनफेंग कहता है हाँ, और इसके बाद वो लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग पर आता है, जो कि मेंशन के बाहर खड़ा होता है। तभी उसके पास लिंगर और शाओलिन आती है, जो कि उससे कहती है कि तुम अकेले एंशिएंट रिलम में चले गए थे, तो हमें लगा कि कहीं तुम। अब उसके इतना कहते ही शाओतियान समझ जाता है कि वो लिनफेंग की फिक्र कर रही है और उसे लग रहा होता है कि कहीं लिनफेंग मारा तो नहीं गया, लेकिन वो उसे कहता है कि आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरे मास्टर अगर मारे जाएंगे तो काफी लकी होंगे,
होंगे, पर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर लिंगर कहती है, हाँ वो तो है, और ये काफ़ी ही ज़्यादा दयालु भी है। साथ ही गुफेंग ने हमें उन डीमन कल्टीवेटर से अपनी जान दांव पर लगा कर बचाया है और हम इनके इस एहसान चाहकर भी कभी नहीं चुका पाएंगे। अब उनके इतना कहते ही शाओ तियान उन्हें टीज करते हुए अपना साइज बड़ा कर लेता है और उनके पास जा खड़ा होता है और उनसे कहता है, तुम चाहो तो मेरे मास्टर के एहसान को चुका सकती हो, उनसे शादी करके हाओरेन के जैसे और भी जीनियस को जन्म देकर। अब उसकी इन बातों को सुनकर वो दोनों ही शर्मा जाती है। शाओ तियान की बातों को सुनकर शाओलिन तो लिनफेंग से शादी करने के लिए रेडी भी हो जाती है और काफी खुश होकर उसके पास जाकर कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अब उसकी इन बातों को सुनकर लिनफेंग उससे कहता है कि तुम इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। वहीं उसकी इन हरकतों को देख लिंगर भी उसे अपने पास खींचते हुए कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर हम लिनफेंग से शादी भी कैसे कर सकते हैं, वो इतना टैलेंटेड है और कहाँ हम लो लेवल के कल्टीवेटर्स, हमारा तो कोई मैच भी नहीं है। ये सुनकर शाओ तियान उससे कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी हाओरेन के जैसा जीनियस बच्चा मौजूद है, वैसे उसकी मॉम का क्या नाम है, कभी उससे हमें भी इंट्रोड्यूस करवाओ। अब वो यहाँ पर जानबूझकर इन्हें उकसा रहा था ताकि लिंगर हाओरेन की मॉम के बारे में लिनफेंग को बता सके। अब लिंगर शाओ तियान की बातों को सुनकर लिनफेंग और उसे बताने लगती है कि हाओरेन की मॉम का नाम मैंग है, जो कि युनमैंग पैलेस की सबसे खूबसूरत लेडी है। अब उसकी बातें सुनकर तो लिनफेंग हैरान रह जाता है। तभी लिंगर लिनफेंग को ये भी बताती है कि हाओरेन की मॉम मतलब मैंग ने काफी जल्दी 9th ग्रेड के डेजर्टेड मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया था, पर अफसोस वो डिवाइन गॉड ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर पाई, इसलिए उसके एंसेस्टर्स ने उसकी अरेंज मैरिज तय कर दी, जिससे बचने के लिए मैंग आज से 5 सालों पहले घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर शाओ तियान सोचते हुए कहता है, ये तो वही वक्त है ना, और इतना सोचते हुए वो अपनी और मैंग के फाइट को याद करने लगता है, जिस दौरान वो मैंग से काफी बुरी तरीके से हारा था। अब तभी लिंगर लिनफेंग को ये भी बताती है कि जब वो घर वापस आई तो उसने ऑलरेडी डिवाइन गॉड ब्लड लाइन को अवेक कर लिया था और साथ ही उसी के बाद उसने हाओरेन को जन्म दिया। ये सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि बिना शादी के बच्चे, सच में मैंग को काफी ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। अब ये सोचने के बाद लिनफेंग काफी मायूस होकर लिंगर और शाओलिन से कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिंगर शाओलिन के साथ उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद शाओ तियान सोचते हुए कहता है कि कहीं ये लोग जब मिलेंगे उस वक्त मुझे ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार तो नहीं ठहराएंगे ना। और ये सब सोचते हुए वो काफी मायूस होकर कहता है कि जिंदगी सच में बहुत डिफिकल्ट होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाओ तियान अभी से ही मैंग से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसकी अभी से ही मैंग के बारे में सोचकर हालत खराब हो रही होती है। पता नहीं जब वो उससे मिलेगा तो उसका क्या हाल होगा। अब इसी के साथ शीन शिफ्ट होकर डिवाइन स्वॉर्ड के पास आता है, जहाँ पर लिनफेंग शाओ तियान के साथ आकर डिंगुआन के बैटल फ्लैग नाम के ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसके कारण वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरी भी एक्टिवेट होती है और साथ ही उस मैजिकल फ्लैग के चारों तरफ कुछ मैजिकल सर्कल्स भी घूम रहे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज कर रहे होते हैं, जिसे देख लिनफेंग कहता है कि ये ट्रेजर तो सच में एक गॉड लेवल का ट्रेजर है। जिसे देख लिनफेंग के स्पिरिचुअल सी से सीनियर लॉन्ग बाहर आकर जोर से दहाड़ते हुए उस बैटल फ्लैग ट्रेजर को देख कहते हैं कि ये ट्रेजर तो सच में ट्रू गॉड लेवल का एक ट्रेजर है, जो कि सच में कमाल की बात है। और भले ही इसकी पावर्स को सप्रेस्ड किया गया है, लेकिन इसकी कॉम्बैट पावर वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल के बराबर है। इसलिए अब तुम बस इंतजार करो और देखो मैं कैसे इसके सिंबल को इरेज करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी पावर्स के जरिए उस फ्लैग के चारों तरफ घूम रहे मैजिकल सर्कल पर अटैक करते हैं, ताकि वो उसके ऊपर बने सिंबल को इरेज कर सके। लेकिन उसे इरेज करना इतना भी आसान नहीं था,
इसलिए सीनियर लॉन्ग जैसे ही उस फ्लैग पर अपने थंडर एनर्जी के जरिए अटैक करते हैं तो उससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है और वो सिंबल इरेज होने का नाम ही नहीं ले रही होती। इसलिए सीनियर लॉन्ग को कई बार अटैक करना पड़ता है उसके सिंबल को इरेज करने के लिए, लेकिन फाइनली कुछ टाइम्स अटैक करने से वो उसके सिंबल को इरेज करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करता है और सेम उस फॉर्मेशन एरी के जैसे ही सिंबल को उस फ्लैग में ऐड कर देता है। जिसके बाद हमें एक डार्क माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डिंगवान को देखते हैं और ये डिंगवान की रियल बॉडी होती है जो कि उसके पपेट के मारे जाने के कारण अभी बहुत ज्यादा ही घायल होता है। इसलिए वो बैठकर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है ताकि अपने आप को रिकवर कर सके। साथ ही वो काफी ही ज्यादा गुस्से में होता है और कल्टीवेशन खत्म करने के बाद खड़ा होकर कहता है कि अब जब यूनमेंग पैलेस के गॉड सन के पास भी विरासत है और अगर मैंने उस विरासत को हासिल कर लिया तो मैं जरूर से हेवनली गॉड रिलम में पहुंच जाऊंगा। अब इतना कहने के बाद वो कहता है कि अब जब मैं उस हाउरेन की मॉम से शादी नहीं कर सकता तो लगता है मुझे जाकर उसके विरासत को ही लेना होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूनमेंग पैलेस पर आता है जहाँ पर हाउरेन अपने ग्रैंडपा और एंसेस्टर मेंगशियांग के साथ वापस लौटता है तो उसे देख कियांशी और सोल दोनों ही काफी खुश होती है और दौड़ते हुए उसके पास जाकर कहती है, ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए। जिसे देख हाउरेन भी काफी खुश होता है पर अपनी मॉम को देख वो और भी ज्यादा खुश होता है और उन दोनों को साइड करके दौड़ते हुए अपनी मॉम को जाकर गले लगाकर कहता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर उसकी मॉम भी काफी इमोशनल होती है और कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। ये सुनकर हाउरेन इनसे कहता है कि मैंने एंशिएंट रिलम से जिस ट्रेजर को हासिल किया था उस एंसेस्टर को दे दिया है। एक बार वो रिकवर हो गए तो उसके बाद आपको दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं काफी इमोशनल होकर उससे कहती है कि तुम्हें मेरे कारण काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस पर हाउरेन उससे कहता है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए तो मैं किसी भी मुसीबत से लड़ सकता हूँ। ये सुनकर सोल और कियांशी दोनों ही हाउरेन की बातों से काफी खुश होती है और वो भी मैंग को हक करके कहती है कि मॉम एक दिन हम भी आपकी परेशानियों को शेयर करेंगे। ये सुनकर मैंग काफी ही ज्यादा इमोशनल होती है। वहीं उन सबको देख हाउरेन की ग्रैंडपा हाउरेन की मॉम से कहते हैं कि ये बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा समझदार है, पर अफसोस इसके डैड। और जैसे ही वो हाउरेन के डैड का जिक्र करते हैं तो मैंग उन्हें गुस्से से देखने लगती है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए हाउरेन से कहते हैं, चलो ठीक है अब अपनी मॉम को एंशिएंट रिलम के बारे में बताओ। ये सुनकर हाउरेन मैंग को बताने लगता है कि मॉम मेरी मुलाकात एक बहुत ही मजेदार इंसान से हुई है जिसके पास गॉड लेवल फीनिक्स मार्शल स्पिरिट के साथ साथ गॉड लेवल स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट भी है। साथ ही उनकी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट काफी ही ज्यादा मजेदार है और उनका नाम गुफेंग है। ये सुनकर मैंग काफी ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि जिस गुफेंग के बारे में हाउरेन मैंग को बता रहा है उसकी मार्शल स्पिरिट बिल्कुल लिनफेंग के जैसी है। इसलिए वो हाउरेन की बातों को सुनकर कहती है, कहीं ये बस एक इत्तेफाक तो नहीं। और फिर उससे लिनफेंग की याद भी आने लगती है और वो उसके साथ बिताए हुए पलों को भी याद करने लगती है। अब उसे ख्यालों में खोया हुआ देख हाउरेन उससे पूछता है, मॉम क्या हुआ आपको? तो मैंग उससे कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर हाउरेन लिनफेंग की तारीफ करना शुरू कर देता है और कहता है कि अंकल गुफेंग बस तोंग तियान रिलम में है पर फिर भी उन्होंने काफी सारे डिवाइन फोर्सेस में मास्टर किया है। साथ ही उनके पास डिवाइन वॉइड गेट भी है जिसके जरिए वो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एंशिएंट रिलम में मुझे कई बार मुसीबतों में बचाया है। अब उसकी बातों को सुनकर और उसके एक्सप्रेशन को देख मैंग हंस रही होती है पर वहीं सोल और कियांशी काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है। तभी हाउरेन उन्हें बताता है कि मैंने भी अपने फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है। ये सुनकर तो मैंग हैरान रह जाती है और कहती है, क्या सच में? जिस पर हाउरेन उसकी बातों का जवाब ना देकर डायरेक्टली दूर जाता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके निर्वाणा फायर फीनिक्स स्पिरिट को समन करता है जिसे देख सब काफी
उतने ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उसके ग्रैंडपा हैरान होकर कहते हैं कि ट्रू गॉड लेवल ब्लड लाइन की मार्शल स्पिरिट इसके डैड सच में कोई आम इंसान नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर हावरन अपनी निर्वाणा फीनिक्स को वापस अपने पास रखकर मैंग से जाकर कहता है कि क्या डैड के पास भी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट है। ये सुनकर मैंग कहती है हाँ। ये सुनकर हावरन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल गुफेंग ही मेरे डैड है। जिस पर मैंग उससे कहती है कि जब उन्हें पता चला कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी फीनिक्स है तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया। जिस पर हावरन उन्हें बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हुए थे क्योंकि मेरी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट एट लीस्ट ट्रू गॉड लेवल ब्लड लाइन की है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा और उसकी मॉम दोनों ही हैरान होते हैं और उसकी मॉम काफी मायूस होकर कहती है तो वो तुम्हें कैसा ट्रीट करते थे। जिस पर हावरन कहता है वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे और साथ ही वो बहुत ही काइंड हार्टेड भी है क्योंकि हमारी मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे डिवाइन वाइन भी पिलाया था। ये सुनकर मैंग उस पर गुस्सा करते हुए उसका कान खींचते हुए कहती है क्या कहा तुमने वाइन पिया है। तुम्हें पता है ना कि वाइन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और वाइन बच्चे नहीं पीते हैं। ये सुनकर हावरन चिल्लाते हुए कहता है मॉम मेरा कान छोड़ दो और वैसे भी मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख सोल और कियानशी हंस रहे होते हैं और इसी के साथ शीन शिफ्ट होकर सीधा रात पर आता है और हम देखते हैं कि सोल कियानशी हावरन सबके सब सो गए होते हैं पर मैंग अभी तक जगी हुई होती है और वो लिनफेंग के बारे में ही सोच रही होती है। दरअसल हावरन की बातें सुनकर वो समझ गई होती है कि गुफेंग ही लिनफेंग है और हावरन को देखते हुए वो कहती है कि अगर वो सच में वही है जो मैं समझ रही हूँ तो आखिर उसने हावरन को देखकर भी पहचाना क्यों नहीं या फिर वो उसे पहचान नहीं चाहता क्योंकि वो हम लोगों के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका है या फिर उससे कोई नई सोलमेट मिल गई है। अब यहाँ पर मैंग के दिमाग काफी सारे सवाल आ रहे होते हैं कि आखिर लिनफेंग ने हावरन को पहचाना क्यों नहीं जबकि उसकी मार्शल स्पिरिट बिल्कुल उसके जैसी सिमिलर है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जानने के बाद मैंग को यही लग रहा होता है कि लिनफेंग उसे भूल चुका है या फिर उससे उसकी कोई नई सोलमेट मिल गई है। और इसी के साथ हमारा ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।